मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि मौत के बाद आत्माओं का सफर कैसा होता है। और आप जानेंगे कि किस व्यक्ति की आत्मा पुण्यात्मा है और किस व्यक्ति की आत्मा दुरात्मा है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में लिखा है कि आत्मा की यात्रा अनंत है और एक इंसान का शरीर इसके लिए एक साधन है, जैसे कि यह उसके लिए वस्त्र हो। आत्मा किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसका शरीर छोड़ती है तो वह दूसरे शरीर को धारण भी करती है। अगर मरने वाला व्यक्ति पुण्यात्मा है तो उस व्यक्ति के प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती। वही दूसरी और दुरात्मा है तो उसके प्राण निकलते समय उसे बहुत पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पुराण में इस बात का भी उल्लेख है कि यमदूत आत्मा को केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं। यमदूत के पास 24 घंटों की यात्रा में आत्मा को उसके जीवन की सैर कराई जाती है और दिखाया जाता है कि उसने धरती पर कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। दोस्तों, इसके बाद उस आत्मा को वही छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपना शरीर त्याग दिया था। 13 दिन बाद आत्मा फिर से यमलोक की यात्रा करती है। पुराणों के अनुसार आत्माओं को 2 भागों में बांटा जाता है, एक गति तो दूसरा अगति। अगति के अनुसार आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता और उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है, और दूसरी तरह गति में जीव को मोक्ष प्राप्ति के बाद किसी लोक में जाना पड़ता है। आत्मा को मौत के बाद कर्म अनुसार मार्ग पर भेजा जाता है। पहला मार्ग अर्ची मार्ग, जिसके अनुसार जीव ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए जाता है। धूम मार्ग यानी पितृलोक यात्रा, और उत्पत्ति विनाश मार्ग मतलब नरक की यात्रा।